नाजरीन, जैसे कि आप लोगों के इल्म है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल सिरसी सादात अज़ादारी पर मसाइल रमजान नाम से एक सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में आप लोगों के सवाल और एक आलिम दीन के जवाब होते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे नाजरीन ने कुछ सवाल भेजे हैं। उन सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मौलाना मौलवी सैयद मोहम्मद अब्बास ज़ैदी साहब क़िबला। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, हमारे नाजरीन रज़ा अली साहब जौनपुर से, उनका सवाल है कि शुगर के पेशेंट के लिए आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का क्या फतवा है, क्योंकि शुगर के पेशेंट की शुगर लो या हाई हो सकती है और ऐसे हालात ऐसे हैं इस टाइम पे कि डॉक्टर भी जो है वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो है वो आगा का क्या हुक्म है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक उमूमी मसला है जो हर दूसरे चीज़ों में भी, इसमें भी, यहाँ पर शुगर के मसले में है कि अगर कोई भी मरज ऐसा है, यानी रोज़े की हालत में अगर आपका मरज ऐसा है कि रोज़ा रखने से वो मरज आपका ज़्यादा हो जाएगा, या रोज़ा रखने से वो मरज जो है आपको नहीं है लेकिन एक मरज आपको हो जाएगा, या मरज आपका सही नहीं होगा, तो ऐसे हालत में अगर आपको शुगर है और आपका डॉक्टर ये कह रहा है आप रोज़ा रखेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी या लो हो जाएगी, तो ऐसी हालत में आपको रोज़ा नहीं रखना है। जब आपकी मरज अगर सही होता है तो उस वक्त आपको इसकी कज़ा करनी है। हमारे एक नाज़रीन है जिनका नाम है फिरदौस मेहदी नकवी बुकनाला सादात से। उनका सवाल है कि ज्यादा सहरी खाने से या ऐसी चीज जिससे खाने से भूख प्यास कम लगे या बिल्कुल न लगे, रोजा कैसा रहेगा? अगर हम सहरी में कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिससे भूख प्यास न लगे, या शाम तक हमें ऐसा लगे कि हमने जैसे अभी सहरी खाई हो, तब भी कोई उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है, रोजा आपका सही है। ना ये रोजे को बातिल करता है और ना इससे कोई रोजे के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि क़िबला आजकल व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पर लोग कुछ ऐसी टिप्स वायरल करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप ये चीज खाइए, इससे जो है आपको शाम तक प्यास नहीं लगने की है, आपको शाम तक भूख नहीं लगने की है। तो इसी सिलसिले में सवाल है, उसके बारे में। पहली बात तो मैं कहूँगा जो भी चीज व्हाट्सएप और इस पर वायरल हो रही है एकदम उस पर यकीन करके अमल ना करें जी, उससे नुकसान भी हो सकता है। हर आदमी अपना नुस्खा बता रहा है। दूसरी बात ये, अगर कोई ऐसी चीज है भी तब भी रोजे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा आपका सही है। इन्हीं का दूसरा सवाल है कि रोजे की हालत में अशार पढ़ना कैसा है? कुछ किताबों में इसको मकरूह करार दिया गया है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 शवान को विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, तो उस सिलसिले में जो है वो शायर शोरा हजरात जो है वो अशार कैसे गाएं, इसके बारे में आपका क्या हो? अशार का जहाँ तक मसला है, या रोजे में वो काम जो ज़ौफ का सबब बनता है, इससे कमजोरी आती है, वो मकरूह करार दिए गए हैं। जैसे कोई इंसान मसलन पानी में जाकर तैरने लगे, उससे कमजोरी है, या वर्जिश करने लगे जिससे उसको ज़ौफ महसूस हो, तो उससे परहेज करना चाहिए। रही बात शायरी की, तो अगर कोई काम रोजे में मकरूह है तो इसका मतलब ये है कि उस पर सवाब में कमी होती है लेकिन रोजा आपका बातिल नहीं होता है। और रही बात अहले बैत की मदह में अशार कहने की, तो उसमें अपना जो है एक अलग सवाब है, चाहे वो रोजे की हालत में हो या दूसरी हालत में हो, तो उसमें कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। इसका मतलब वो अशार जो शोरा हजरात हैं वो अपने अशार कह सकते हैं, शोरा हजरात अपने अशार कह सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, रोजे के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे कुछ नाज़रीन का ये भी सवाल है कि रोजे की हालत में जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल काट सकते हैं या नहीं, उससे हमारा रोजा बातिल होगा या नहीं? रोजे की हालत में हम मसलन सर के बाल कटवा सकते हैं, दाढ़ी को सही करवा सकते हैं, और जिस्म के किसी हिस्से के ये बाल साफ कर सकते हैं, उससे रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा जो है बातिल नहीं होता है। क़िबला, इस मुबारक महीने में कुरान और दुआएं पढ़ने पर मासूमीन का क्या हुक्म है? जहाँ तक कुरान मजीद का मसला है, तो कुरान मजीद के लिए कहा गया कि इस महीने में एक आयत हम पढ़ते हैं तो गोया ऐसा है कि हमने दूसरे महीने में पूरा कुरान मजीद की तिलावत की, यानी इतना सवाब इसका रखा गया है। जब ज़ाहिरी पढ़ने का इतना सवाब है तो इसे गौर व फिक्र करने का, इसके तर्जुमा देखने का और इसको समझने का और ज़्यादा सवाब होगा। रही बात दुआ की, तो दुआ इसमें मखसूस हर नमाज के बाद दुआ बयान की गई है, हर रोज़ की एक मखसूस दुआ बयान की गई है, रात में पढ़ने वाली दुआएं अलग हैं। ये असल में इसलिए है कि बरकत, रहमत और मग़फ़िरत का महीना है, तो हम अल्लाह की बारगाह में उसके सामने बैठें और अल्लाह से तलब करें। इसलिए कि हम अपनी कोशिश, ज़ाहिरी कोशिश करके कुछ हासिल नहीं कर सकते,
जब तक अल्लाह की तौफीक हमारे शामिल हाल न हो। इसलिए कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें और साथ साथ तर्जुमा भी उसका देखें, और हर रोज़ की दुआ जो है कम से कम उसका तर्जुमा देखें। मासूम ने आखिर क्या फरमाया है कि अल्लाह के सामने हमें कैसे दुआ मांगनी चाहिए। क़िबला, अगर हम कुरान मजीद पढ़ें और उसका अरबी ना पढ़ के सिर्फ तर्जुमा पढ़ें तो उसके बारे में क्या हुक्म है? अगर सिर्फ अरबी इबारत पढ़ते हैं तो रिवायात में यह है कि गोया एक इंसान ने अगर मसलन कुरान मजीद को पढ़ा, सिर्फ अरबी इबारत पढ़ी है, तर्जुमा नहीं पढ़ा है, तो एक हर्फ के ऊपर उसके 50 गुना माफ होते हैं, 50 नेकियां उसके लिए लिखी जाती हैं और 50 दर्जे बुलंद होते हैं। मरहूम के लिए कहते हैं अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। मासूम ने जिंदा की नहीं कहा। कुरान अगर जिंदा इंसान पढ़ता है, एक हर्फ भी पढ़ता है या सीखता है, तो 50 गुना माफ हो रहे हैं, 50 दर्जे बुलंद हो रहे हैं, 50 नेकियां लिखी जाती हैं। लेकिन कुरान मजीद में अगर इसको माह रमजान में करते हैं तो एक हर्फ का सवाब इतना हो जाता है, यानी जितनी आयत है उतना सवाब उतना गुना हो जाता है। एक आयत का सवाब यानी पूरे कुरान मजीद का सवाब, अगर पूरे कुरान मजीद में 6236 आयत हैं तो यही एक आयत का सवाब 6236 गुना हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कुरान मजीद सीखें, जाहिर भी सीखें और तर्जुमा भी सीखें। शुक्रिया क़िबला, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। खुदा आलम से ये दुआ है कि इमाम के ज़ुल्म में ताजील फरमाए, हमें उनके अवान व अंसार में करार दे और हमारे जितने भी नेक अमाल हैं हमारे रमज़ान में उसके अलावा उसको कबूल फरमाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपके तमाम ही सवालों का जवाब क़िबला ने बहुत खूबसूरती के साथ दिया है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप हमें किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपके सवालों का बहुत जल्दी जवाब देंगे।